ये स्टूडेंट, सो रूल 3 की बारी है सब्ट्रैक्शन रूल्स की। स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन बिफोर ग्रेटर वैल्यू सिंबल मीन सब्ट्रैक्शन। अब जब स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू सिंबल के पहले हो, मतलब जैसे आई आ जाए v के पहले, आई आ जाए x के पहले, x आ जाए l के पहले, मतलब जो सिंबल की वैल्यू छोटी है वो पहले आ जाए उनसे कि जो सिंबल की वैल्यू बड़ी है, राइट तब क्या होगा, तब फिर वो जो वैल्यू स्टैंड करेगी वो सब्ट्रैक्शन में होगी, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, सो द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस फ्रॉम वी एंड एक्स। जो आई का जो सिंबल है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही बारी सब्ट्रैक्ट हो सकता है वी और एक्स में से। द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड सिर्फ ओनली वंस फ्रॉम एल एंड सी, और जो सिंबल एक्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एल और सी में से सिर्फ एक बारी। द सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस फ्रॉम डी एंड एम, और जो सिंबल सी है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक ही बारी डी और एम में से। द सिंबल्स वी एल डी एंड एम आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो सिंबल्स कौन कौन से, वी एल डी और एम, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, वी एल डी एम ये सारे सिंबल्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल आई वी, आई मतलब 1, वी मतलब 5, तो छोटा बड़े वाले के पहले है, इसका मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके वो इसकी वैल्यू स्टैंड करेगी 4। ऐसे यहाँ पे आई और एक्स है, मीन्स 10 है ना, एक्स की वैल्यू माइनस आई की वैल्यू 9। अब यहाँ पे एक्स एल है तो यहाँ पे एल बड़ा है, एक्स छोटा है, तो एल माइनस एक्स है ना, तो 50 माइनस 10, एल की वैल्यू कितनी होती है 50, राइट 40। ऐसे ही एक्स सी मीन्स 100 माइनस 10, सी डी का मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू 500 माइनस 100, सी एम मतलब 1000 माइनस 100, ओके, सो 90, 400, 900 वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ अ 2 बिगर नंबर्स, जब कोई स्मॉलर नंबर लिखा हो ऑन द लेफ्ट, किसी लेफ्ट में 2 बड़े नंबर के, ठीक है, नंबर, द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर, तो जो स्मॉलर नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा लार्जर नंबर में से। अब देखो, मान लो कोई स्मॉलर नंबर है, ठीक है, वो है मतलब 2 नंबर है, उनके बीच में जो नंबर है वो दोनों से ही छोटा है, तब क्या होगा, पहले एडिशन हो या पहले सब्ट्रैक्शन, तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा फिर उसका एडिशन होगा। जैसे एक्स आई वी है तो एक्स और वी, देखो एक्स से छोटा आई है लेकिन जो आई है वो वी से छोटा है, इसका मतलब हम या एक्स में आई ऐड करें या वी में आई माइनस करें। तो इसके लिए आपको क्या रूल दिया गया है कि जब भी ऐसा केस हो, जब भी 2 बड़े नंबर के बीच में एक छोटा नंबर हो, तो सबसे पहले छोटे नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है, फिर जो आएगी वैल्यू उसको हम बड़े वाले में ऐड कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, x और v दोनों बड़े हैं, उनके बीच में i है, मतलब i जो बीच में है उससे बड़ा x भी है, उससे बड़ा v भी है, तो हमने क्या किया, जो i का सबसे पहले सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन किस में से होगा, ऑफ कोर्स v में से ही होगा, है ना, क्योंकि i छोटा है v बड़ा है, तो i पहले आया v के, तो 5 - 1 और इसको 10 में ऐड करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे सी एक्स एल, अब देखो c की वैल्यू क्या है 100 और l की वैल्यू क्या है 50 और x की वैल्यू है 10। अब आप देखो x की वैल्यू 10 है और यहाँ पे x चलो c से छोटा है लेकिन l से भी छोटा है ना, और l के पहले भी आ गया, तो सबसे पहले इसका सब्ट्रैक्शन होगा फिर इसमें ऐड करेंगे, तो 100 + 50 - 10। ओके, सो स्टूडेंट्स चलो एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो 88 है, 88 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, 80 + 8, राइट। 80 + 8 मीन्स 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 3, मतलब L हो गया, और फिर 10 + 10 + 10 का सिंबल क्या हुआ, XXX, और 5 का सिंबल V और 3 का सिंबल I, राइट। 167, तो 160 को 100 + 60 + 7, तो 60 को फिर फर्दर ब्रेक कर सकते हो 50 + 10 में, और फिर 7, राइट। तो 100 क्या आएगा C, फिर 50 L, 10 X, 7 आपको पता ही है ना, V + I, क्यों, क्योंकि 5 + 2 = 7, राइट, तो VI। ऐसे ही 258, तो 200 + 50 + 8, राइट, तो C + C L V I, है ना। 200 मतलब C और प्लस C है ना, C क्या है 100, तो 100 + 100 200, तो 2C आया। फिर 50 की वैल्यू आपको पता ही है L, फिर 8 आपको पता ही है, 5 + 3 तो V और I, राइट। 374 कैसे आएगा, 300 + 70 + 4, तो 300 मीन्स 3 टाइम्स C, 70 मीन्स 50 + 20, तो 50 मतलब L, 20 मतलब XX, राइट, और 4 मतलब 5 - 1, है ना, क्योंकि 4 हम 4 टाइम्स आई तो लिख नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है ना, कि 4 टाइम किसी का रिपीटेशन, इसीलिए हम 5 - 1 कर देंगे, तो 5 - 1 के लिए V आएगा, V के पहले I आ जाएगा, तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। अब 489, ऐसे ही देखिए
489 का भी लिखा हुआ है, 500 माइनस 100 हो जाएगा 400 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 9, है ना। तो ये वैल्यू आ गई, सी हो गया 500। देखो 500 माइनस 100 है, तो 500 में से 100 माइनस होगा तो 500 क्या है आपको ही पता है, डी, उसमें से 100 माइनस होगा तो इसलिए डी के पहले सी, फिर 50 की वैल्यू क्या है एल, और 30 आपको पता ही है 3 टाइम्स एक्स, और 9 मतलब 10 माइनस 1 है ना, एक्स के पहले आई, राइट। फिर ऐसे 929 मीन्स 1000 माइनस 100, तभी तो 900 आएगा। और फिर 20 प्लस 9, 20 आपको पता ही है एक्स एक्स, तो 1000 में से 100 माइनस होगा तो 1000 की वैल्यू क्या होती है, एम, में से 100 माइनस होगा मीन्स एम के पहले सी आएगा, फिर 20 एक्स एक्स और 9 मतलब 10 माइनस 1, राइट। 1545 मीन्स 1000 प्लस 500 प्लस 45, तो 1000 प्लस 500 प्लस 50 माइनस 5, है ना, क्योंकि 45 के लिए आप 5 टाइम्स 10 एक्स लिख नहीं, 4 टाइम्स एक्स लिख नहीं सकते हो, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे 50 माइनस 5, 50 आपको पता ही है एल, और 5 क्या होता है वी, तो हम क्या करेंगे वी, तो ठीक है क्या होगा 50 माइनस 5। तो 50 माइनस 5 के लिए आपको, आप देखो आप 50 में से 5 क्या है वी, लेकिन वी तो सब्ट्रैक्ट हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपको ही पता है यहाँ पे हमने कहाँ देखा था वो रूल, एल डी एम और क्या वी कभी सब्ट्रैक्ट होते नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर 50 आप कैसे लिखोगे, देखो 50 माइनस 5 के लिए आप क्या करो 40 प्लस 5, है ना, 45 की जगह आप 50 माइनस 5 की जगह आप लिख सकते हो 40 प्लस 5, राइट। तो 40 की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, 40 की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 10 प्लस 5, है ना। तो 50 क्या हो जाएगा, 50 की वैल्यू आपको पता ही है एल, इसमें से 10 माइनस होगा मतलब आगे x आएगा, और इसमें 5 ऐड करना है मतलब ये XLV। अब यहाँ पे बस आगे लगा दो 1000 और 500, 1000 की वैल्यू क्या है m, और 500 की वैल्यू क्या है d, तो MD XLV। ओके क्लियर, टर्न द पेज। स्टूडेंट्स इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।